हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी है प्रो में। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छे से चलेगी। कल हम लोग लेक्चर नंबर 13 तक देख चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 14 देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन रहा, आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आज का? कहा गया कि एक हौज के नल से प्रति मिनट समान रूप से पानी भरा जा रहा है। क्या कहा गया कि एक कोई हौज है जिसमें समान रूप से यानी प्रति मिनट समान रूप से पानी भरा जा रहा है। मान लीजिए कि एक मिनट में अगर पानी 10 लीटर भर पाता है तो अगले मिनट में भी 10 लीटर ही पानी भरेगा। इसी को हम लोग कहते हैं समान रूप से पानी का भरना। समझे? अब कहा गया कि यदि अभी से 10 मिनट बाद हौज में 126 लीटर पानी हो जाए। क्या कहा गया कि अभी से 10 मिनट बाद हौज में कितना पानी हो जाए? 126 लीटर पानी हो जाए और अभी से 3 मिनट पूर्व 87 लीटर पानी हो, तो बताइए कि इस समय हौज में कितना पानी है। तो भाई इस समय हौज में कितना पानी है सो देख लीजिए। तो भाई मानेंगे, इसमें मानना पड़ेगा कि क्या क्या। तो भाई मानेंगे कि माना कि हौज में लिखेंगे, माना कि हौज में पानी कितना है, पानी की मात्रा बराबर x लीटर। मान लिया कि पानी कितना था? x लीटर था। कितना था? x लीटर। लीटर लिखना तो लिख लीजिए, x लीटर था। चलिए, लीटर में ही ना भरा जा रहा था। हाँ, x लीटर था। तथा प्रति मिनट का है ना, प्रति मिनट भरे गए पानी की मात्रा बराबर y लीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसका लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्न पढ़िए क्या कहा है। कहा है कि एक हौज में प्रति मिनट समान रूप से पानी भरा जा रहा है, जबकि यदि अभी से 10 मिनट बाद 126 लीटर हो जाए। तो अभी तो कुछ ना कुछ पानी था, हम माने थे कि अभी कितना पानी था? x लीटर था। और हर एक मिनट कितना पानी भर रहा है? तो y लीटर भर रहा है। क्या भर रहा है? y लीटर। अब क्वेश्चन के आधार पर क्या कहा है कि 10 मिनट बाद, यानी कि अभी से 10 मिनट बाद पानी 126 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 126 लीटर। यानी कि पहले से जो पानी था सो और 10 मिनट में जो पानी भरेगा सो, दोनों पानी को मिलाया जाए तो भाई हौज में पानी की मात्रा कितना हो जाएगी? तो 126 लीटर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, तो क्या करेंगे इसके लिए? पहले से पानी कितना था? x लीटर था। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं? तो 10 मिनट पानी को और चलाएं तो 10 मिनट में कितना हो जाए? तो जब 1 मिनट में y लीटर भर रहा है तो 10 मिनट में कितना भरेगा? तो 10 y लीटर हो जाएगा। तो ये आपका 10 y हो जाएगा। यानी कि यह पहले की पानी या 10 मिनट में भरेगा पानी, दोनों पानी का योगफल किसके बराबर हो जाएगा? तो 126 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो यह आपका 126 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको फर्स्ट कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहा गया इसे देखिए। कहा गया अभी से 3 मिनट पूर्व 87 लीटर पानी हो जाता है। क्या होता है? अभी से 3 मिनट पूर्व कितना पानी रहता है? तो 87 लीटर। तो मान लिया कि अभी पानी कितना था? x। और 3 मिनट पहले अभी जितना पानी भरा हुआ है इससे कुछ ना कुछ कम रहा होगा। कितना कम रहा होगा? तो भाई जब 1 मिनट में y लीटर भरा जा रहा है तो 3 मिनट में कितना भरा रहा होगा? तो 3y लीटर भरा रहा होगा। तो यदि हम 3y लीटर पानी को कम कर दे तो भाई उस समय की पानी की मात्रा हो जाएगी। उस समय पानी कितना कहा था? 87 लीटर। तो यह आपका 87 के बराबर हो जाएगा। आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह समीकरण आपको किस प्रकार से है या समझ में आया होगा। चलिए, अब समीकरण को सोल्व पे ध्यान रखते हैं। देखिए समीकरण आपका फर्स्ट में भी x है, सेकंड में भी x है। तो अगर हम विलोपन विधि लगाने की कोशिश करें तो दोनों का मान समान है। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा? चिन्ह भी समान है। तो अगर चिन्ह समान हो तो हम क्या करते हैं कि भाई समीकरण को घटा लेते हैं। तो देखिए, बड़ा आपका ऊपर वाला समीकरण, छोटा दूसरा समीकरण। तो कहेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पे। तो लिखिए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर। चलिए, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटाइए। समीकरण फर्स्ट कितना? x प्लस 10y बराबर आपका 126 के घटाइए। दूसरा आ जाएगा x माइनस 3y बराबर आपका 87 के घटाइए। नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आपका माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। देखिए x से x कट जाएगा। अब 10x में से 3y, 10x प्लस में है, 3x भी 3y, 10y प्लस में है, 3y भी क्या है? प्लस में है। 10 अब 3 कितना हो जाएगा? 13y
बराबर आपका यह घटेगा तो 6 में से 7 गया 9 7 16, या बच गया 1 11 में से 8 3 11, 13 को काटिए 13 तिया 39, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा तो 3, y बराबर क्या आ जाएगा तो 3। y का मान निकलेगा तो उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देंगे तो कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या बनेगा x प्लस 10 गुने y, 10 गुने y के बदले में 3 तो 10 तिहाई 30 बराबर आपका हो जाएगा 126 के, यानी कि ओवरऑल इसको निकालिए तो x बराबर आपका आ जाएगा 126 में से 30 घटेगा तो क्या आ जाएगा 6 में से 0 गया 6 हो जाएगा आपका, 12 में से 3 गया 9 3 12 96, x का मान कितना आ गया है 96 आया, क्या आ गया 96, तो यहाँ स्पेस तो है नहीं, यहाँ लिख लीजिए। लिखेंगे क्या हमसे पूछा गया था कि भाई बताइए कि समय में हौज में कितना पानी था, तो हमें हौज में पानी की संख्या x माने थे, तो हमें हौज में पानी की संख्या बताना था, तो x का मान 96 आया था। लिखेंगे इसीलिए हौज में पानी की मात्रा बराबर x के मान कितना है था 96, यानी कि 96 लीटर, क्या हो जाएगा 96 लीटर। हमसे पूछा था कि भाई कितना वर्तमान में पानी की मात्रा थी, तो वर्तमान में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी 96 लीटर। उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि भाई 243 रुपया को 3 ऐसे भागों में बांटे कि पहले का आधा, दूसरे का तिहाई और तीसरे का चौथाई परस्पर बराबर हो। क्वेश्चन का कहना क्या है, कहा गया कि भाई 243 रुपया था, 243 रुपया को इस प्रकार से बांटना है, 3 आदमी के साथ बांटना है। क्या करना है, पहले बात इस बात को ध्यान रखिए कि कहा गया कि 3 भाग में बांटना, कितना भाग में 3 भाग में बांटना, और इस प्रकार से बांटना है कि भाई पहले को जितना मिलेगा, यानी पहले का जितना रुपया मिला होगा उसका अगर हम आधा करें, और दूसरे का जितना मिला होगा उसका हम तिहाई निकाले, और तीसरे को जितना मिला होगा उसका अगर हम चौथाई निकाले, तो वह तीनों मान आपस में बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन का कहना यही है। तो यह क्वेश्चन को समझने के लिए सीधा सीधा समझिए कि भाई 3 आदमी में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मान लीजिए कि आप 3 भाई बहन हैं और आप कहीं फैमिली में गए, तो फैमिली में जाने के बाद एक रिवाज होता है कि भाई वहाँ से जब आप निकलते हैं किसी रिलेशन से, तो आपको कुछ ना कुछ रुपया दिया जाता है। उस स्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई आपके रिश्तेदार है जो जाते जाते 100 रुपया देगा, अब 100 रुपया में कहें कि तीनों भाई बहन आपस में बांट लीजिए, तो समस्या है कि तीनों भाई बहन किस किस हिसाब से बांटिए, समझना यह है। क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यानी कि अब आप अधिकतम चर राशि कितना मान सकते हैं 2, तो हम अगर 2 आदमी होता तो हम आसानी से मान लेते कि एक को 100 रुपया मिला, दूसरे को y रुपया मिला, और दोनों मिला के 100 रुपया के बराबर था, यानी समीकरण बनता x प्लस वाई बराबर 100 के। यह इजी था। लेकिन क्वेश्चन के आधार पे अब आपके पास दिक्कत इस बात की है कि आदमी 2 नहीं, आदमी 3 है। अब इस स्थिति में आप क्या कीजिए, तो मानिए सर कहिए कि सर एक को हम x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, दूसरा को z मान लेंगे, तो समस्या आ जाएगी कि आपके पास चर की संख्या 3 हो जाएगी, जो आपके क्वेश्चन के आधार पर गलत हो जाएगा, समझे। तो यही देखना है कि भाई हमें क्या कंडीशन है कि 3 आदमी को मानना है, समस्या यह है, यही है। तो हम किस हिसाब से सोचेंगे कि क्या क्या चलेगा। तो देखिए सोचिए कि मान लीजिए पहले बच्चा को अगर 100 रुपया मिलता, दूसरे को y मिलता, तो तीसरे को कितना मिलेगा, तो तीसरे को वही जो पहला को और दूसरा को मिल गया होगा, उसके अलावा जो बचेगा वही ना तीसरा को मिलेगा। ठीक इसी बेसिस पे हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। मानेंगे कि माना कि पहले को कितना मिला, पहले को कितना, पहले को मिली राशि, पहले को मिली राशि बराबर x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तथा दूसरे को मिली राशि बराबर y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मेन मानना तीसरा है, तो लिखेंगे इसीलिए तीसरे को मिली राशि क्या हो जाएगा, तीसरे को मिली राशि बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, टोटल पैसा इस बार कितना था, तो 243 था। क्या था 243 में से कितना उसको मिलेगा, तो देखिए यह दोनों आदमी को जितना मिल गया होगा उसमें से जो बचेगा वही मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, तो हमारा हो जाएगा x प्लस वाई। यस, दोनों को जोड़ेंगे, यह दोनों को जितना मिल गया होगा उसमें टोटल में से घटाएंगे तो हमें वही राशि बचेगा जो तीसरा को मिलना है।
तो समझे, तो समीकरण क्या बनेगा, तीसरा को कितना मिला है तो 243 माइनस एक्स प्लस वाई। यह उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समीकरण समझ में आया हो कि तीसरा समीकरण आपका कहाँ से आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको थोड़ा इधर रख लीजिए ताकि स्पेस आपको दिखे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए यहाँ तक दिख रहा है, हाँ आ रहा है। चलिए देखिए यह आपका 3 केस रहा, प्रश्नानुसार यह तीनों आ गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि भाई पहले का आधा, यानी पहले को जितना मिला होगा उसका आधा। तो पहले का कितना मिला था x, तो क्वेश्चन के आधार पर x का आधा x/2। कहा है दूसरे का तिहाई, दूसरे को कितना मिला था तो y, और उसका तिहाई तो 3। और तीसरे को कितना मिला है तो तीसरे का चौथाई, तीसरे का चौथाई, तीसरे को कितना मिला है तो 243 माइनस एक्स प्लस वाई, इसका चौथाई। यह चौथाई कहा गया है परस्पर बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, यानी कि यह भी बराबर है और यह भी बराबर है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। जब यह बराबर है तो हम क्या करेंगे कि भाई समीकरण बना लेंगे। एक समीकरण हम क्या करेंगे, एक बार यह बराबर आपस में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको फिक्स रख के इसको बराबर ले लेंगे, तब हमारा दो समीकरण आसानी से निकल जाएगा। तो एक बार इसको दोनों को बराबर कराइए, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए कि क्या बनेगा 3x, यह इधर जाएगा तो बराबर 2y के। अगर इसको सजाइए तो क्या बन जाएगा 3x माइनस 2y बराबर 0 कि आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार इसको बराबर करेंगे तो देखिए या 2 से इसमें गुना होगा या 4 में इससे गुना होगा, तो क्या आ जाएगा अगेन 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 क्या आ जाएगा 4x बराबर आपका 2 गुने 243 माइनस 243 माइनस एक्स प्लस वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चल इसको सोल्व कीजिए, ये आपका 4x बराबर, इससे मल्टीप्लाई कराइए तो 243, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 486 माइनस इसमें भी कराइए तो यह माइनस से हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, यह भी कराइए माइनस के साथ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमें एक बार में दो काम किया, क्या किए, एक तो इस ब्रैकेट को माइनस के कारण खोल दिए तो ये आपका माइनस में दिखेगा, यह भी मान माइनस में दिखेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई कराए तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो जब इसमें कराए तो इतना देगा, इसमें कराए तो यह इतना देगा, इसमें कराए तो यह भी ब्रैकेट खुलने के कारण माइनस में था तो यह भी माइनस में दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उठा के स्टर्म को इधर लाइए तो यह माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो 4 2 6x हो जाएगा, उसको इधर उधर लाइए तो भाई प्लस में आपका 2y बराबर 486 का चल रहा था, आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए पहला समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण देखिए, इसमें भी 2y माइनस में, इसमें 2y प्लस में, यानी कि दोनों समीकरण में 2y बराबर से है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ समीकरण को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण एक और एक ब समीकरण दो को जोड़ने पर जैसे ही जोड़िए क्या क्या दिखेगा देखिए क्या क्या जाएगा। तो भाई समीकरण एक कितना है 3x माइनस 2y बराबर 0। समीकरण दूसरा कितना आया है 6x प्लस 2y बराबर 486 का। चलिए जोड़िएगा तो यह आपका 2y से 2y कट जाएगा, यह आपका 6 3 9x हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 9x बराबर यह आपका 486 क्या आएगा। देखिए काटिए, 9 से 9 पचे 45, 9 से 9 पचे 45, 3 और 6 9 चौक 36, 54 आया, x बराबर आपका 54 आया, क्या आया x बराबर 54। अब हमें x का मान उठा के रख देंगे किसी एक समीकरण में, y निकल जाएगा, तो यह हल्का समीकरण इसी में रखिए, कहिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखिए, क्या आ जाएगा x के 54, 3 गुने 54 माइनस 2y, ऐसा कीजिए यह माइनस 2y है उधर ले जाएंगे बराबर 2y हो जाएगा, तो इसके लिखिए बराबर 2y के। चलिए यहाँ से देखिए इधर से लाइए तो भाई 2 से 54 कट जाएगा, 27 दूना 54, 25 दूना, हाँ 27 दूना 54, यानी कि y बराबर 27 या 7 21 के 27 81 होगा सर, 7 21 के खत्म 2 3 दूना 6 2 ठीक है 81 हो जाएगा। y का मान क्या आ गया 81। हमें x y नहीं पूछा था, कहा गया था परस्पर बांटा गया, तो 3 भाग में सिर्फ बांट के देना था, तो हमें तीनों मान निकाल के देना होगा। क्या करना होगा तीनों मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स वाई आपका आ गया है, यहाँ से रख देंगे, लिखेंगे यहाँ देखिए लिखेंगे क्या आ जाएगा आपका, इसीलिए पहले को मिली राशि कितना, पहले को मिली राशि क्या हो जाएगा, मिली राशि
x था, x का मान कितना आया है, x का मान शायद 54 आया, 54, यह आपका 54 रुपया हो जाएगा। देखिए तथा तथा दूसरे को मिली राशि, दूसरे को मिली राशि, मिली राशि बराबर y था, y के बदले में कितना है 81 रुपया, 81 रुपया। एवं एवं तीसरे को मिली राशि क्या हो जाएगा, तीसरे को मिली राशि, मिली राशि बराबर 243 माइनस, यही था, देखिए 243 माइनस एक्स प्लस वाई, क्या था x प्लस वाई, तो 243 माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है 54 प्लस वाई कितना है 81, इसको निकालिएगा तो आपका 243 माइनस 4 1 5 8 5 13 135, यह आ जाएगा 13 में से 5 गया 8 5 13, यह बच गया 3, 3 में से 3 गया 0, 1 2 में से 1 गया 1, 108 रुपया। यह रहा फाइनली आपका आंसर। ओवरऑल यह आपका क्या रहा, तो यही आपका आंसर रहा। यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी, यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया था, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत फिक्स चार्ज रखा गया। क्या कहा गया है कि भाई एक कोई पुस्तकालय है जो आपको किराए पे पुस्तक देती है। क्या कहा गया कि एक पुस्तकालय हमारा, कहा गया कि भाई एक किराए पे पुस्तक देने वाली एक पुस्तकालय, यानी कि एक ऐसा पुस्तकालय जो किराए पे पुस्तक देती है, यानी कि आपको कुछ दिन के लिए पुस्तक ले जा सकते हो वहाँ से किराए पे। कहा क्या गया है कि भाई प्रथम 3 दिन के लिए एक नियत चार्ज है, यानी कि अगर आप किराए पे पुस्तक लेते हैं तो जब 3 दिन आप पुस्तक को रखिए तो एक नियत चार्ज है, यानी कि अगर आप एक पुस्तक वहाँ से ले लिए तो आप 1 दिन भी रखिए फिर भी वही चार्ज लगना है, 2 दिन रखिए फिर भी वही चार्ज लगना है, 3 दिन रखिए वही लगना है। यानी 3 दिन के लिए मान लीजिए कि कुछ चार्ज नियत है, जैसे मान लीजिए कि 10 रुपया नियत चार्ज है, यानी कि आप पुस्तकालय से पुस्तक उठाएं तो आपको 10 रुपया देना पड़ेगा। अब वो पुस्तक को अगर 1 दिन में भी लौटा देते हैं तब भी 10 रुपया देना पड़ेगा, या 3 दिन तक रख के लौटाते हैं फिर भी 10 रुपया देना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए क्या कहा गया, एवं उसके बाद वाले प्रत्येक दिन का अतिरिक्त चार्ज है, यानी कि उसके अलावा, यानी 3 दिन के अलावा अगर आप पुस्तक रखते हैं तो आपको कुछ रुपया और देना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा चार्ज पर डे का 2 रुपया हो तो 3 दिन के लिए 10 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद जब भी रखेंगे जितना दिन रखेंगे 2 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्वेश्चन का यही कहना है। अब कहा गया कि भाई सोया ने एक पुस्तक को 7 दिन रखा और 27 रुपये दिए। क्या कहा गया, सोया नाम का एक व्यक्ति था जो, क्या कहा गया कि भाई 1 सप्ताह यानी 7 दिन पुस्तक रखा है तो पुस्तकालय को कितना रुपया अदा किया है, तो 27 रुपया अदा किया। कहा जबकि रानी ने 21 रुपये दिए और पुस्तक 5 दिन रखा, यानी कि कहा गया जबकि रानी पुस्तक कितना दिन रखी है, 5 दिन रखी है, तब जाके वह 21 रुपया दी है। तो कहा गया कि नियत चार्ज और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज बताएं कि भाई नियत चार्ज कितना था और प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का चार्ज कितना था। तो मानिए आपको मानना पड़ेगा, माना कि नियत चार्ज कितना है, नियत चार्ज बराबर 100 रुपया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज लिखिए ना, अतिरिक्त दिन के लिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन लिख लीजिए, प्रत्येक मतलब पर डे का है, अतिरिक्त मतलब जितना दिन रखे उतना दिन के लिए हो जाता है, प्रत्येक मतलब हर डे का, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज बराबर y रुपया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब क्या कहा गया है कि भाई नियत दिन के लिए चार्ज कितना भरना पड़ता है। अब लिखे प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार क्या है, सोया जो है, सोया 7 दिन पुस्तक रखी है तो 27 रुपया दी है। कितना दिन, 7 दिन पुस्तक रखी है तो 27 रुपया दी है। तो इस बात को समझिए 7 दिन में क्या क्या चला। 7 दिन में क्वेश्चन के अनुसार 3 दिन का तो चार्ज हुआ फिक्स रुपया था जितना हम माने 100 रुपया, 3 दिन के लिए तो उसको उतना ही रुपया देना पड़ता है, यानी वो 1 दिन भी रखती तो ये 100 रुपया देना पड़ता, 2 दिन रखती फिर भी 100 रुपया देना पड़ता, 3 दिन रखती फिर भी 100 रुपया देना पड़ता। उसके अलावा जितना दिन रखी तो 7 दिन में उसके अलावा कितना दिन होता है, 4 दिन, यानी कि 4 दिन के लिए उसको अतिरिक्त रुपया भरना पड़ा। तो क्वेश्चन के आधार पर समीकरण क्या बनेगा, 100 रुपया तो यह 3 दिन का है, किसका है, 3 दिन का, प्लस 4 दिन एक्स्ट्रा रखिए, तो 1 दिन का जब y रुपया भरना पड़ता है तो 4 दिन के लिए कितना भरना पड़ेगा, 4y भरना पड़ेगा, x प्लस
4y बराबर कितना दिन कितना रुपया दी है, तो 27 रुपया दी है। क्या है, 27 रुपया दी है, तो बराबर किसके हो जाएगा, 27 के। आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन फिर प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार दूसरा समीकरण देखिए। दूसरा समीकरण क्या है, तो यहाँ समझिए 100 रुपया तो उसको 3 दिन के लिए देना ही पड़ेगा। उसके अतिरिक्त बेचारी कितना दिन रखी है, तो रानी कितने दिन रखी है, पुस्तक 5 दिन रखी है तो 21 रुपया दी थी। 5 दिन रखी है, इसका मतलब 3 दिन का चार्ज 100 रुपया था, तो एक्स्ट्रा कितना दिन रखी, 2 दिन। एक दिन के जब वाई रुपया था, 2 दिन के 2y रुपया हो जाएगा, यानी कि 2y हो जाएगा। यह बराबर किसके हो जाएगा, 21 के। आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण सॉरी यह सेकंड हो जाएगा, यह समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट समीकरण में देखिए x है, सेकंड समीकरण में भी x है, यानी दोनों का मान बराबर है, तो हम कहेंगे चिन्ह भी दोनों का प्लस है, तो दोनों का एक बराबर चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, घटाने पे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से 21 ना है, हाँ, फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट रखिए, क्या हो जाएगा, x प्लस 4y बराबर 27 के, और सेकेंड हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 21 के। घटाइए, नीचे का चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, माइनस x से x कट जाएगा, 4y में से 2y घटा, तो 4y में से 2y घटेगा तो क्या हो जाएगा, 2y बराबर इधर 27 में से 21 गया तो क्या आ जाएगा, 6 काटिएगा y, 2 से 6 तो 2 3 6, यानी कि ओवरऑल y बराबर क्या आया, तो y बराबर आपका 3 हो गया। क्या, y बराबर 3 हो गया। y का मान कितना निकला, 3। अब y का मान उठा के हम किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो मान लीजिए समीकरण सेकंड में रख दीजिए, तो कहिए y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर सेकंड में रखिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस y के बदले में 3 थे, 3 दूना क्या हो जाएगा, 6। तो भाई इधर x प्लस 6 बराबर आपका 21 का चल रहा था, इधर से x बराबर निकालिए तो प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 21 में से 6 गया, 6 5 11 15, 6 21 हो जाएगा ना, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 रुपया। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो हमें पूछा था कि नियत चार्ज कितना है, अतिरिक्त चार्ज कितना है, तो लिखेंगे नियत चार्ज आपका कितना हो जाएगा, नियत चार्ज लिख लीजिए, लिखेंगे अतः नियत चार्ज बराबर, नियत चार्ज को x माने थे, x का मान कितना है, 15, लिखेंगे कितना रुपया, 15 रुपया, तथा प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक दिन के लिए, यानी प्रत्येक लिखा गया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए चार्ज बराबर y रुपया था। y कितना आया आपका, y आपका 3 आया, तो ये आपका 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि क्या आया, तो भाई आप 3 दिन के लिए तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, उसके अलावा आप जितना दिन रखते हैं उतना 3 रुपया आपको देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, एक बस स्टैंड के स्थान ए के लिए 2 टिकट और स्थान बी के लिए 3 टिकट 46 रुपये में मिलते हैं। क्या कहा गया कि भाई एक बस है जो स्टैंड ए के लिए, आपको बस स्थान ए के लिए, यानी बस स्टैंड से, यानी कोई एक बस स्टैंड है जहाँ से कोई बस चलती है, तो स्थान ए पर अगर जाना हो तो हमें 2 टिकट, यानी स्थान ए पर जाने के लिए कोई व्यक्ति ए पर जाना है और कोई व्यक्ति 2 पर जाना है, तो ए पर जाने के लिए व्यक्ति 2 टिकट खरीदा है और बी पर जाने के लिए व्यक्ति कितना खरीदा है, 3 टिकट खरीदा है, तो उसको 46 रुपया लगा है। क्या है, तो मान लेते हैं कि भाई ए पर जाने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज रहा होगा और बी तक जाने के लिए कुछ ना कुछ बस के टिकट का चार्ज रहा होगा। तो क्वेश्चन के आधार पर वह 1 टिकट खरीदता तो भाई 100 रुपया देना पड़ता, 2 टिकट खरीदा है इसका मतलब 2x देना पड़ेगा, और बी के लिए 1 टिकट का चार्ज y रुपया था, तो भाई 3 टिकट के लिए 3y हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना भरना पड़ेगा, 46 रुपया। तो यहाँ माना कि स्थान ए के लिए
ए के लिए टिकट का मूल्य, ए के लिए टिकट का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा स्थान बी के लिए टिकट का मूल्य बराबर y रुपया। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार कोई व्यक्ति क्या किया गया है, ए के लिए 2 टिकट खरीदा, बी के लिए 3 टिकट खरीदा। ए के लिए जब 100 रुपया था भाई 2 टिकट के लिए कितना हो जाएगा 2x, प्लस बी के लिए y था तो 3y हो जाएगा। अब बराबर आपका 46 का था, यह तो 46 रुपया के बराबर हो जाएगा, यह आपका 46 के बराबर। इसको समीकरण 1 कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मानेंगे फिर प्रश्नानुसार इस बार प्रश्न क्या कहा गया है, कहा कि जबकि ए के लिए 3 टिकट और बी के लिए 5 टिकट लेते हैं तो 74 रुपया भरना पड़ता है। ए के लिए 3 टिकट लिया गया तो ये आपका 3x हो जाएगा, प्लस बी के लिए 5 टिकट लिया गया तो आपका 5y हो जाएगा। दोनों जोड़ के कितने के बराबर हो जाता है 74 रुपया के बराबर, ये आपका 74 समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए गायब किसको करना है, तो भाई अगर इसको गायब करते हैं तो 2 और 3 दोनों बराबर करने के लिए दोनों कैल्शियम लेना पड़ेगा, 6 आ जाएगा। तो भाई 2 को 6 करने के लिए 3 से, 3 को 6 करने के लिए 2 से, तो लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट में 3 से तथा समीकरण सेकंड में 2 से गुना करके चिन्ह देखिए, दोनों का चिन्ह क्या है, एक बराबर प्लस है तो क्या करेंगे घटाने पे, तो लिखेंगे गुना करके घटाने पर। और सुंदर बनाना तो लिख लीजिए कि गुना करके समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर और सुंदर बनाना तो लिख सकते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पे। चलिए पहला को क्या करना है, तो भाई पहला को 3 से गुना करना, तो ये आपका हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर आपका 3 से गुना करिए तो 36 18 के 8 हाथ में 4 ते 12 1 13 138 आ जाएगा। दूसरा में कहा गया 2 से गुना करने के लिए, 2 से गुना कीजिए 3 दूना 6x प्लस 5 दूना 10y बराबर आपका 4 दूना 8 और 7 दूना 14 148 हो जाएगा। इसके बाद घटाना है तो घटाने पे चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। 6x से 6x कटेगा, 10y में से 9y घटा, माइनस में y आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस में। बराबर इधर घटाइए तो माइनस में क्या आ जाएगा 10, 48 में से 10 गया 28, माइनस से माइनस कटा, y बराबर आपका क्या आ गया है 10, y का मान क्या निकल गया 10। अब हम कहेंगे y का मान उठा के किसी एक समीकरण में रख देंगे, तो y का मान किसी एक समीकरण में रखिए, कहिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या था, तो भाई समीकरण फर्स्ट आपका क्या था 2x प्लस 3y बराबर 46, क्या था 2x प्लस 3y बराबर 46, 2x प्लस 3y बराबर 46 का था। देखिए 2x प्लस 3 इंटू वाई के बदले में 10 आ जाएगा बराबर 46 का हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x 3 गुने 10 30 हो जाएगा, 30 उधर जाएगा घट के, तो बराबर आपका 46 माइनस 30 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2x बराबर 46 में से 30 गया क्या आ जाएगा 16, 2 से काटिए 2 8 16, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 8, x बराबर क्या हो जाएगा 8। अब हमें कहा गया था कि भाई क्या क्या था, ए के लिए टिकट की मूल्य, बी के लिए टिकट की मूल्य, तो लिखेंगे इसीलिए ए के लिए लिख लीजिए स्थान, ए के लिए स्थान ए के लिए टिकट का मूल्य बराबर हो जाएगा x था तो 8 रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 रुपया, तथा स्थान बी के लिए टिकट का मूल्य
बराबर y का मान कितना था? 10 रुपया। 10 रुपया हो जाएगा। हमसे पूछा था स्थान ए के लिए कितना, स्थान बी के लिए कितना। तो स्थान अगर ए के लिए मांगते हैं टिकट, तो ए के लिए टिकट का दाम कितना भरना पड़ता है? 8 रुपया। और स्थान बी के लिए अगर हमें जाना हो तो टिकट का मूल्य कितना भरना पड़ेगा? 10 रुपया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया बसंत ने कुछ कपड़े खरीदे। बसंत क्या किया है? कुछ कपड़ा खरीदा है। कहा उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े इस प्रकार है। उसके द्वारा कपड़ा किस प्रकार से खरीदा गया था? कहा गया कि शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या की दुगुनी है। क्या है? दुगुनी से 2 कम है। दुगुनी से क्या है? 2 कम है। एक काम यहाँ कहा है तो खरीदा क्या है? एक शर्ट खरीदा, एक पैंट खरीदा। तो मान लीजिए कि भाई शर्ट हमें क्या निकालना, आलेखीय विधि से निकालना है कितने पैंट खरीदे कितने शर्ट खरीदे। तो मान लेते हैं शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या। तो मानेंगे माना कि शर्टों की संख्या बराबर x तथा पैंटों की संख्या, पैंट खरीदा है, पैंटों की संख्या बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसका लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार पढ़िए क्या क्या कहा है। कहा गया कि भाई शर्टों की जो संख्या पैंटों की संख्या के दोगुनी से 1 कम है। शर्टों की जो संख्या थी पैंटों की दोगुनी से 2 कम थी। क्या थी? 2 कम। तो एक साइड हम शर्ट की संख्या लिख लेंगे, एक साइड पैंट की संख्या लिख लेंगे। जिसको जैसे जैसे कहेगा वैसे करेंगे। देखिए शर्टों की संख्या x था, पैंटों की संख्या y था। क्या कहा गया? शर्टों की जो संख्या है पैंटों की संख्या के दोगुनी से 1 कम है। यानी कि शर्टों का जो संख्या है पैंट की दुगुनी से, यानी पैंट का जो दाम है इसके दुगुने से 1 कम है तो बराबर हो जाएगा। तो भाई शर्ट का जो संख्या है वह पैंट के दुगुना से 1 कम है। तो भाई शर्ट की जो संख्या यह पैंट की दुगुने से 1 कम है, यह दुगुना से 1 कम है, इसको दुगुना से कम कर देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। देखिए क्या है, यह जो कहा है शर्ट का जो संख्या पैंट का संख्या के दोगुना से 1 कम है, यह दोगुना से कम, उसको दोगुना से कम कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिखेंगे इसका क्या हो जाएगा? इसके दोगुने से 1 कम हो जाएगा। देखिए अब देखिए शर्ट का जो संख्या था वह पैंट के दोगुने से 1 कम, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से समीकरण से देखिए क्वेश्चन क्या करना था, शर्ट का जो संख्या पैंट के दोगुने से 1 कम है और दोनों आपस में क्या है? बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? समीकरण से जाएंगे तो x माइनस 2y बराबर आपका -1 की आपका समीकरण नंबर फर्स्ट कहलाएगा। उसके बाद लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार। अब प्रश्न फिर से पढ़िए क्या कहा गया। क्या कहा गया कि फिर शर्टों की संख्या पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। अब कहा गया शर्टों की जो संख्या है, फिर कहा गया शर्ट की संख्या पैंट की संख्या, तो एक साइड फिर शर्ट रख लीजिए, एक साइड फिर पैंट रख लीजिए। क्या कहा गया इस बार? शर्टों की जो संख्या है, शर्ट का जो संख्या है वह पैंट के संख्या के 4 गुने से, शर्ट का संख्या ये है, या कहा पैंट के संख्या के 4 गुने से 1 कम है। तो यह 4 गुने से 1 कम है, इसको 4 गुने से कम कर देंगे, बराबर हो जाए। तो यह 4 गुने से 1 कम, 4 कम है, सॉरी 4 कम है। यहाँ भी शायद 2 कम था, यह 4 कम है, यहाँ 2 कम था। यह कहा गया था कि भाई 2 कम है, तो इसको -2 लिखिए। यहाँ भी माइनस आपका 2 आ जाएगा, यह भी आपका -2 आ जाएगा। चलिए यह 4 कम है। देखिए शर्ट का जो संख्या है यह पैंट की संख्या के 4 गुने से 4 कम के बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4y बराबर -4 के। ये आपका समीकरण नंबर सेकंड रहा। समीकरण फर्स्ट सेकंड को देखिए, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी समीकरण सिर्फ घटा देंगे तो काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर चलिए समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाइए। समीकरण फर्स्ट क्या आ जाएगा? x माइनस 2y बराबर आपका -2 के। सेकंड समीकरण क्या है? x माइनस 4y बराबर -4 के। घटाइए, नीचे का चिन्ह बदल जाएगा आपका, यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा। देखिए x से x कट जाएगा, यह माइनस यह प्लस, आपका घटेगा तो कितना आ जाएगा? 4y में से 2y घटा 2y, बड़ा का चिन्ह अब इस बार प्लस है क्योंकि नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो गया या प्लस हो गया। यह 4 में से 2 घटेगा तो यह भी आपका 2 के बराबर हो जाएगा, वो भी प्लस में। 2 से 2 कटा 1 मरतबा, यानी कि y का मान बराबर 1 का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y बराबर 1 के। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में, कहीं रख दीजिए, बात तो वही आ जाएगा। समीकरण फर्स्ट में रखने
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या आ जाएगा, देखिए देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखना। समीकरण फर्स्ट का मान देख लीजिए क्या था, x माइनस 2y बराबर -2 के, x माइनस 2y बराबर -2 के। x का मान क्या आया था, और y का मान 1 आया था। y का मान 1 आया था तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका x -2 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 बराबर आपका -2 के। यह देखिए यह उधर जाएगा तो यह 0 हो जाएगा, x बराबर वैल्यू 0 हो जाएगा। x का मान 0, y का मान इतना। तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं इधर लग रहा है, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए। तो शर्ट की पैंट की संख्या कहा गया था कितना कितना है, 2 गुने से 1। देख लेते हैं आंसर क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना था, 23 ना। हाँ, पैंट की संख्या 1 है, शर्ट की संख्या 0 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और बात, क्वेश्चन तो बना दिया गया है, लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि एक काम कहा गया था आलेखीय विधि से हल करना था। क्या करना था, आलेखीय विधि से हल करके बताना था। चलिए आपका सिंपल बनाया गया, हम इसका आलेख भी देखते हैं कि आलेख क्या आता है, समझे। समीकरण देख लीजिए, अब आलेख से देख लेते हैं। समीकरण क्या क्या था, एक आपका x माइनस 2y बराबर 2 था, हम ध्यान नहीं दिए थे। चलिए तो इस काम को इधर आप रख सकते हैं, काम आपका है। एक काम तो यहाँ से आया, इसको आप बॉक्स में रख दीजिए। चलिए समीकरण देख लीजिए क्या क्या है। समीकरण फर्स्ट से लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से अगर देखिए तो क्या क्या आ जाएगा, उधर जाएगा आपका x बराबर निकलेगा उधर जाके 2y माइनस 2 के, यह मान आया है। यहाँ से डब्बा अगर बनाते हैं तो डब्बा कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए आपका मान क्या है, x बराबर आपका 2y माइनस 2 और y आपका फ्री है। अब मान उठा कर रखिए, क्या क्या रख सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम 0 रखते हैं तो y का मान -2 आता है, x का मान। अगर हम 1 रख देते हैं तो यह प्लस में 2 और माइनस में 2, यह 0 हो जाएगा। देखिए अब लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड अगर देखें तो समीकरण सेकंड क्या था, समीकरण सेकंड था x माइनस 4y बराबर -4 के, x माइनस 4y बराबर -4 के। यहाँ से लिखिए x बराबर हो जाएगा 4y माइनस 4 के, यानी कि यहाँ से अगर आप इसके लिए डब्बा बनाते हैं, इसके लिए अगर डब्बा बनाते हैं, इसके लिए अगर आप डब्बा बनाते हैं तो आ जाएगा, इसके लिए अगर आप डब्बा बनाइए तो डब्बा क्या क्या दिखेगा, डब्बा आपका आ जाएगा कितना, x बराबर 4y माइनस 4, आपका y फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y फ्री हो जाएगा। अब वैल्यू रखिएगा क्या क्या आएगा, तो इधर अगर हम क्या रखते हैं, y का मान अगर 0 रख दे तो यह 0 होकर -4 दे देगा। उसके बाद अगर हम 1 रख दे तो 0 हो जाएगा, 1 रख दे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, x एक्स वाई एक्स लेना पड़ेगा। तो देखिए यह आपका x एक्सिस रहा, यह आपका x अक्ष हो गया, यह आपका x अक्ष हो गया। उसके बाद यह आपका y अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। चलिए x अक्ष y अक्ष हो गया है, तो इसमें लिखिए आपका x एक्सिस है, यह आपका y एक्सिस है, यह आपका x डैश एक्सिस है, यह आपका y डैश एक्सिस है। इसको थोड़ा इधर और ले लीजिए, स्पेस बनेगा। चलिए अब हमें मान चाहिए था हाईएस्ट 4 तक, वो भी माइनस में। तो इधर लीजिए 1 2 2 3 4, इधर 1 2 3 4, इधर आपका 1 2 3 4, इधर आ जाएगा 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4। चलिए अब ग्राफ लीजिए क्या क्या आ जाएगा। एक आपका -2,0, एक्स में -2 वाई में 0, यानी यहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, यहाँ। दूसरा आपका क्या है 0,1, एक्स में 0 वाई में 1, एक्स में 0 वाई में 1, यहाँ दिखेगा, कुछ इस जगह दिखेगा। इसका अगर आप मिलाते हैं तो यहाँ कुछ इस प्रकार से ग्राफ जाते दिखेगा, यह ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यह ग्राफ आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। चलिए यह समीकरण क्या था, तो लिखिए समीकरण क्या था, समीकरण x माइनस 2y बराबर -2 के, यानी कि आपका समीकरण हो जाएगा x माइनस 2y बराबर -2 के। यह आपका एक ग्राफ रहा। दूसरा ग्राफ अगर देखें तो
-4, x में -4 y में 0, तो x में -4 लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, y में 0 यहीं होगा, और उसका बाद है 1 0, यानी कि यह मान आपका इस जगह पे होगा। कहाँ होगा? इस जगह पे। अगर इसका आप ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहीं से आएगा लेकिन थोड़ा सा तिरछा आएगा। चलिए, यह ग्राफ आपका हो जाएगा यहाँ, यह ग्राफ थोड़ा सा इधर जाएगा। चलिए, हल्का सा इसको और नीचे कर लीजिए। चलिए, हल्का और नीचे जाएगा। चलिए, कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। प्रतिच्छेद कहाँ किया है? तो यहाँ। तो हल आपका क्या आ जाएगा? तो जिस जगह पे काटती वही हल है। देखिए, x में नहीं चला, y में 0 चला है, यानी कि x आपका 0, y 1 आएगा। आंसर भी वही x 0 y आपका 1 था। तो यह आपका आंसर रहा आलेखीय विधि से। यह आपका आलेख अगर बनाने के लिए कहा गया था तो आलेखीय विधि से आंसर रहा। ऐसे आपको विलोपन विधि से उधर बना के दे दिया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह स्लाइड खाली है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया मासिक हॉस्टल चार्ज एक भाग फिक्स है। क्या कहा गया? मासिक हॉस्टल का चार्ज एक भाग फिक्स है एवं शेष इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितने दिन मेस में भोजन करता है। क्या कहा गया कि भाई एक हॉस्टल है जिसका कहा गया कि भाई मासिक हॉस्टल चार्ज का एक भाग फिक्स है, यानी कि हॉस्टल का अगर मासिक भाग देखा जाए तो एक भाग फिक्स है, यानी कि अगर कोई बच्चा उस हॉस्टल में रहता है तो महीने का कुछ चार्ज देना उसके लिए फिक्स है, उसको हर हाल में हॉस्टल में रहना है तो देना पड़ेगा। उसके बाद कहा गया कि भाई शेष इस बात पर निर्भर करता है, यानी कि बाद बाकी इस बात पर निर्भर करता है कि उसको और कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो कोई कितने दिन मेस में भोजन करता है, यानी कि और इस बात पे भी निर्भर करता है कि आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल का चार्ज तो कुछ फिक्स है, लेकिन अगर आप मेस में भोजन करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ेगा। इस बात पे कहा गया कि क्वेश्चन कुछ निर्भर करता है। अगर कहा गया यदि कोई विद्यार्थी अमित, विद्यार्थी का नाम कहा गया कि अमित है, जो कहा गया 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपया हॉस्टल चार्ज देना पड़ता है, यानी कि वह अमित नाम का व्यक्ति है जो 20 दिन अगर मेस में खाना खाता है तो उसको हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज दोनों मिला के 1000 रुपया भरना पड़ता है। कहा जबकि विद्यार्थी अभिषेक, यानी कि अभिषेक जो है वह 1180 रुपया हॉस्टल चार्ज देता है जिसमें 26 दिन तक भोजन किया है, और अभिषेक जो है 26 दिन भोजन करता है तब उसको पूरा हॉस्टल चार्ज और मेस चार्ज मिला के 1180 रुपया देना पड़ता है। तो कहा गया फिक्स चार्ज और प्रतिदिन भोजन का चार्ज ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि मानेंगे, माना कि फिक्स चार्ज कितना है, आपको फिक्स चार्ज कहा गया था, तो लिखिए माना कि फिक्स चार्ज, फिक्स्ड चार्ज बराबर x रुपया, या आपका हॉस्टल का चार्ज है जहां आप हॉस्टल में रह रहे हैं, तथा कहा गया है प्रतिदिन भोजन का चार्ज, प्रतिदिन भोजन का चार्ज मान लेते हैं कितना, y रुपया हो गया, समझे? लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या है, क्या कहा गया कि भाई अब ये आपका विद्यार्थी अमित जो था, अमित 20 दिन भोजन किया है तो 1000 रुपया दिया है। कितना दिन भोजन किया? 20 दिन। तो भाई 100 रुपया तो उसको हॉस्टल का रहने का चार्ज देना ही था, तो भाई 100 रुपया तो वह ऑलरेडी भरा होगा, प्लस जितना दिन भोजन किया होगा, तो एक दिन का भोजन चार्ज y रुपया है, तो 20 दिन भोजन किया तो कितना हो जाएगा? 20y, और दोनों पैसा मिला के किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, यह 20y हो जाएगा ना, ये आपका 20y हो जाएगा, बराबर दोनों मिला के कितना भरा है? तो 1000 रुपया भरा है, तो यह बराबर हो जाएगा 1000 की, आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़े। चलिए लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार अब देखिए क्या कहा गया, कहा जबकि अभिषेक जो है 1180 रुपया हॉस्टल भरता है, जबकि भोजन कितना दिन करता है? 26 दिन करता है, तो 100 रुपया तो उसका हॉस्टल का चार्ज है, या तो ऑलरेडी भरना पड़ेगा, तो यह 100 रुपया तो हम लेंगे ही लेंगे, प्लस एक दिन का भोजन का चार्ज y रुपया है, तो 26 दिन भोजन करने पे 26y देना पड़ेगा, तो आपका 26y हो जाएगा, 26y हो जाएगा। और यह दोनों रुपया मिला के कितना भरा है अभिषेक? 1180, तो ये आपका 1180 के बराबर हो जाएगा। यह आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। चलिए
यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए अब समीकरण फर्स्ट में भी देखिए यह x है, यह x है, यानी दोनों समीकरण को घटा देंगे तो काम चल जाएगा। सेकंड समीकरण 1180 यानी मान ज़्यादा है, दूसरा समीकरण 1000 है तो कम है, तो यानी सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, मान हल्का निकलेगा यानी प्लस में निकलेगा। तो लिखेंगे x समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट को घटाइए तो भाई लिखिए क्या क्या है समीकरण। x प्लस आपका x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 20y बराबर आपका 1000 था। दूसरा था x प्लस 26y बराबर 1180 ही था ना, हाँ 1180 था। चलिए कहा गया घटाने पे घटाइए तो नीचे का चिन्ह बदलेगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस, सेकंड में से फर्स्ट घटाना था ना, यानी सेम काम होगा। x प्लस 26y बराबर आपका 1180, यहाँ हो जाएगा x प्लस 20y बराबर 1000 का। घटाइएगा तो यह आपका माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यह क्या आ जाएगा 26 में से 20 गया 6y हो जाएगा, बराबर इधर घटेगा तो 180 आ जाएगा। देखिए 6 से 36 18, 3 मरतबे यानी कि 30 मरतबे, यानी y का मान क्या निकला 30 रुपया, y का मान क्या निकला 30। अब कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर चलिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 20y, तो 20 के जगह पे 20 गुने 30 आ जाता है, 20 गुने 30 600, 3 दूना 6, 2 जीरो आ जाएगा 600 बराबर आपका 1000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1000, यानी कि यहाँ से x बराबर उधर जाएगा तो 400 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 400, x का मान क्या निकला 400। तो कहेंगे x हमारा क्या था, x हमारा क्या था, x फिक्स चार्ज था, x क्या था फिक्स चार्ज, तो लिखेंगे इसीलिए फिक्स चार्ज क्या आएगा, फिक्स्ड चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज बराबर आपका 400 रुपया, 400 रुपया उसका हॉस्टल का चार्ज फिक्स है। उसके बाद क्या था माने थे प्रतिदिन भोजन का चार्ज तथा प्रतिदिन भोजन का चार्ज y रुपया था, y का मान कितना है 30 रुपया, ये आपका 30 रुपया हो जाएगा। हमसे पूछा था कि भाई फिक्स चार्ज कितना आ जाएगा, तो फिक्स चार्ज आपका 400 रुपया आ जाएगा। उसके बाद प्रतिदिन एक्स्ट्रा के लिए कितना आ जाएगा 30 रुपया। अब 30 दिन में जितना दिन भोजन करेगा उतना 20-20 रुपया उसको भरना पड़ेगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया हेमंत ने एक जांच परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किए। क्या कहा गया, हेमंत है जो कोई टेस्ट लिया गया, टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त किया गया, कहा जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले हैं, यानी कि हेमंत को जितना सवाल सही किया उसके लिए 3 नंबर दिए गए हैं, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिए गए, यानी कि जितना आंसर गलत दिया गया उसके लिए 1 नंबर काट लिए गए। तो कहा क्या गया है, यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता और प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक मिलता तो भाई 50 अंक प्राप्त होते। क्या होते 50 अंक प्राप्त होते। तो भाई प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें कि कितना था। तो मान लेते हैं कि भाई हेमंत द्वारा किए गए प्रश्न में सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2 काम था, कुछ क्वेश्चन गलत बनाया था, कुछ क्वेश्चन सही बनाया था। तो हम मान सकते हैं कि भाई सही प्रश्नों की संख्या कितना, कहा कि 40 अंक प्राप्त किए ना, तो सही प्रश्न के लिए कितना x और गलत प्रश्न सही किए गए प्रश्न कितना x, गलत किए गए प्रश्न y। तो मान लेंगे माना कि सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार क्या है, तो भाई हेमंत द्वारा क्या किया गया है कि भाई प्रत्येक सही के उत्तर के लिए 3 दिया गया है और गलत के लिए 1 काटा गया है। तो यानी कि अगर एक
क्वेश्चन सही होगा तो 3 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन सही होता तो भाई 3 गुने 2 आ जाएगा, 3 क्वेश्चन सही होता तो 3 गुने 3 हो जाएगा, 4 क्वेश्चन सही होगा तो 4 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ समझिए अगर x क्वेश्चन था तो 3 गुने x हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 3x। यह क्या है तो सही के लिए नंबर मिला है, यह क्या है सही के लिए नंबर मिला। और अब समझते हैं गलत के लिए, तो अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत होगा तो भाई 2 गुने 1 नंबर कटेगा, 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 3 गुने 1 नंबर, यानी कि जय क्वेश्चन गलत है उतना 1 नंबर कट रहा है। तो भाई अगर वो क्वेश्चन उसका गलत कितना y, तो y में से y गुने 1 हो जाएगा, y गुने 1 आपका सीधा सीधा y हो जाएगा। कट रहा है इसका मतलब घटेगा नंबर, तो वह आपका -y हो जाएगा। यह टोटल नंबर या सही नंबर या गलत नंबर जोड़ के कितना आना चाहिए 40 नंबर आना चाहिए, तो यह बराबर आपका 40 के, यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार पढ़िए समीकरण क्या बन जाएगा। अब कहा गया कि भाई अगर सही के लिए 4 मिलता, सही के लिए 4 मिलता, एक सही के लिए 4, तो एक सही के लिए 4 गुने x हो जाएगा, यानी कि 4x माइनस कटने के लिए y के लिए कितना जाएगा 2y, तो ये आपका 2y हो जाएगा बराबर आपका 50 का हो जाएगा, आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। यहाँ से और चाहिएगा तो सोल्व कर सकते हैं, दोनों में 2 है, 2 को कॉमन कर लीजिए क्योंकि समीकरण बनाना आसान हो जाएगा। 2 को कॉमन कर लेते हैं तो आपका 2x माइनस वाई बराबर आपका 50 चल रहा था। देखिए 2 से काटिएगा 50 को, 25 मरतबे कटेगा, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर आपका 25 के। इसको समीकरण सेकंड नहीं कहिए, इसको कह लीजिए आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब देखिए इससे क्या फायदा हुआ, तो यहाँ भी y है यहाँ भी y है, हमें गुना भाग करने से बच गए, तो हम क्या कर सकते हैं सिर्फ समीकरण को घटा देंगे तो काम चल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, घटाने पर समीकरण फर्स्ट में से समीकरण फर्स्ट क्या था से देख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या था 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x माइनस वाई बराबर 40। दूसरा क्या था, तो दूसरा आपका क्या था 2x माइनस वाई बराबर 25, 2x माइनस वाई बराबर 25 के। घटाने पर नीचे का चिन्ह बदलेगा, या आपका माइनस हो जाएगा या आपका प्लस हो जाएगा या आपका माइनस हो जाएगा। देखिए y से y कट जाएगा, अब क्या आएगा 3 में x में से 2x गया था, सीधा सीधा x बचेगा। बराबर के साइड देखें तो 40 में से 25 गया था, आपका 15 बचेगा, क्या हो जाएगा 15, यानी कि लिखेंगे x बराबर मान कितना आया 15, x बराबर क्या आया 15। अब कहेंगे x का मान, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखने पर चलिए फर्स्ट में रखिएगा क्या आ जाएगा, तो भाई x के बदले में 3 आया तो 15 तिया 45 माइनस वाई बराबर आपका 40 का चल रहा था, इसको उठा के उधर ले जाइए, उसको उठा के इधर ले जाइए, तो क्या आ जाएगा y बराबर 45 में से 40 घटेगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। लिखेंगे आपसे क्या पूछा था, कुल प्रश्नों की संख्या या सही प्रश्नों, प्रश्नों की संख्या पूछा था, प्रश्नों की संख्या। तो लिखिए कि भाई इसीलिए प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों, तो भाई जितना क्वेश्चन सही था सो और जितना क्वेश्चन गलत था सो वह टोटल होगा, तभी जाके कुल प्रश्नों की संख्या निकलेगी। तो हमारा x सही प्रश्न था, y आपका गलत प्रश्न था, या दोनों को जोड़ेंगे तो कुल प्रश्न के बराबर हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया 15 प्लस y का वैल्यू कितना आया 5, तो भाई 15 प्लस 5 बराबर हो जाएगा 20, तो भाई कुल प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगी 20, क्या हो जाएगी 20, यानी कि आपका टोटल कितना प्रश्न पूछा गया था 20 प्रश्न पूछा गया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि भाई 2 महिला, कहा गया कि भाई 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर एक कमरे के काम को 4 दिनों में संपन्न कर सकते हैं। क्या कहा गया है कि एक कोई कमरा है जिसके कमरा का साफ सफाई करना है, यानी कोई भी काम हो, कमरा का कोई काम दिया गया, जैसे मान लीजिए कि साफ सफाई करना हो, तो कहा गया कि भाई 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर एक कमरे के काम को 4 दिन में संपन्न कर सकते हैं, यानी कि और 2 महिला मिले और 5 पुरुष मिले तो भाई काम को कितने दिन में खत्म किया जा सकता है 4 दिनों में खत्म किया जा सकता है। कहा गया कि जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में खत्म कर सकते हैं, यानी कि जबकि 3 महिला और 6 पुरुष अगर लगते तो उस काम को 3 दिन में खत्म कर सकते थे। तो कहा गया है कि एक महिला द्वारा उसे कितने दिनों में किया जा सकता है और फिर एक पुरुष द्वारा उसे कितना दिनों में किया जा सकता है। यानी हमें निकालना कि यदि महिला सिर्फ काम करती तो भाई
एक महिला उस काम को कितने दिन में खत्म कर पाती, अगर पुरुष काम करता तो उसको कितने दिन में खत्म कर पाता। देखिए महिला के काम करने की क्षमता अलग होगी, पुरुष के काम करने की क्षमता अलग होगी, इस बात को समझिए। तो कहा क्या गया भाई दो महिला और 5 पुरुष मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तो पहले हम मान लें कि भाई एक पुरुष द्वारा के मतलब काम कितने दिनों में खत्म करेगा। तो मान लेंगे कि भाई एक पुरुष कितना दिन में खत्म कर सकता है, x दिनों में, और एक महिला कितना दिन में, मतलब एक महिला कितना दिन में, x दिनों में, पुरुष y दिनों में। तो मानेंगे माना कि एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय बराबर x दिन। मान लिया कितना लगा है, x दिन लगा। कितना लगा, x दिन। एक महिला इस काम को x दिन में कर सकती थी, ठीक। तो भाई कितना महिला लगा है, तो भाई एक महिला किसी काम को कितने दिन में कर सकती थी, x दिन में। तो किसी काम को कितने दिन में कर सकती है, x दिन में। एक दिन में वो महिला कितना काम करेगी, तो लिख लेंगे एक दिन में कितना काम करे, तो 1/x दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x दिन। भाग भी निकालना पड़ेगा ना कि भाई एक दिन में वो कितना काम करे। एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय मान लीजिए x है, समझे। तो ऐसे मान लीजिए पुरुष द्वारा भी साथ में ही मान लीजिए, तब उसका एक साथ समीकरण देखें क्योंकि समीकरण लंबा जाएगा। तो लिख लीजिए तथा एक पुरुष द्वारा, पुरुष था ना, हाँ, एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय बराबर y दिन। या क्या है, तो भाई पूरा काम खत्म करने में माना गया। तो भाई पहले निकालेंगे एक दिन में महिला कितना काम कर सकती है, काम का कितना हिस्सा कर सकती है, पुरुष कितना कर सकता है, समझे। तो हम लिखेंगे कि भाई एक महिला एक दिन में एक महिला द्वारा लिख लीजिए, एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए काम का भाग बराबर हो जाएगा 1/x। क्या है, पूरा काम को x दिन में कर सकती थी एक महिला, पूरा काम को कितना दिन में कर सकती थी, x दिन में। तो एक दिन में कितना करी, तो उस काम का एक हिस्सा करेगी। तो भाई टोटल काम x हिस्सा में बांटा गया तो उसका एक ही हिस्सा कर पाएगी। टोटल काम कितना दिन में किए, एक दिन में, तो एक दिन में कितना, एक ही हिस्सा कर पाएगी। तो मान लिया कि 1/x हिस्सा किया है, एक इतना भाग किया गया। तो भाई एक दिन में इतना किया गया है, तो भाई काम टोटल कितना दिन किया गया है, 4 दिन ना। एक महिला किया है तो दो महिला में दो x हो जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए दो महिला द्वारा कितना हो जाएगा, दो महिला द्वारा एक दिन में किए गए काम का भाग बराबर 2/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक महिला 1/x की है तो दो महिला 2/x करे, क्योंकि एक महिला का क्षमता बराबर है भाई, अब पुरुष का क्षमता अलग है। तो मान लेंगे कि 2/x हो जाए। तो यह था एक दिन में, लेकिन टोटल काम कितना दिन में खत्म किया, तो 4 दिन में। तो हम निकालेंगे 4 दिन में कितना किया, तो 4 दिन में कितना करेगा, तो लिखेंगे इसीलिए दो महिला द्वारा 4 दिन में किए गए काम का हिस्सा। दो महिला एक दिन में इतना था, 4 दिन में 4 से गुना कर देंगे। एक दिन में इतना किया तो 4 दिन में क्या हो जाएगा, 4 से गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे दो महिला द्वारा 4 दिन में किए गए काम का हिस्सा, काम का भाग बराबर हो जाएगा 4 से जब गुना कीजिए तो यह 8/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यह सिर्फ महिला द्वारा। अब निकालेंगे पुरुष द्वारा कितना होगा, तो उसका भी मानेंगे कि एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम का भाग, एक पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम का भाग
भाग बराबर वह y दिन में करता था तो 1/y हिस्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बटा हिस्सा। अब एक पुरुष के बदले में कितना पुरुष काम किया है, तो देखिए पुरुष कितना काम किया है, तो भाई 5 पुरुष किया। कितना पुरुष किया, 5 पुरुष। तो हम निकालेंगे कितना पुरुष द्वारा, 5 पुरुष द्वारा। तो भाई 5 पुरुष द्वारा 5 पुरुष द्वारा एक दिन में किए गए काम का भाग बराबर 5/y, क्या हो जाएगा, 5/y। यह आपका क्या हो जाएगा, 5/y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यह भी काम कितना दिन किया, 4 दिन किया था, तो लिखेंगे इसीलिए 5 पुरुष द्वारा 4 दिन ना, 4 दिन में किए गए काम का भाग बराबर हो जाए 5 × 4 यानी कि 20/y। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए हम क्या किए हैं, पहले हम क्या किए कि मान लिए कि क्योंकि देखिए पुरुष का काम करने का क्षमता अलग होगा, महिला का काम करने का क्षमता होगा। तो मान लिए कि भाई महिला अगर केवल और केवल एक महिला काम करती तो वह पूरा x दिन में काम खत्म कर देती। तो हम यहाँ से निकाले कि एक दिन में वह काम का कितना हिस्सा की, 1/x हिस्सा की। अब कहें कि भाई क्वेश्चन कहा गया था एक महिला नहीं काम किए, कहे गो महिला काम किए, 2 महिला काम किए। तो भाई हम देखेंगे कि एक महिला जब 1/x भाग कर रही है एक दिन में, तो 2 दिन में 2 महिला कितना करेगी, तो 2/x भाग कर लेगी। ठीक, 2 से गुना कर देंगे उतना हिस्सा निकल जाएगा। अब बात यह थी कि भाई दो महिला कितना दिन काम की है, तो 4 दिन काम किए। टोटल कहा गया था 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन किए थे। तो हम केवल और केवल पहले महिला पे विचार किए कि महिला अगर 4 दिन काम करती तो उस काम का कितना हिस्सा कर पाती। तो भाई 2 महिला एक दिन में काम कितना की है, 2/x भाग की है। तो जबकि 4 दिन अगर दोनों महिला लगातार काम करती तो एक दिन में इतना हिस्सा किए, तो 4 दिन में 4 से गुना कर दीजिए। तो 4 से गुना किए तो 8/x हिस्सा काम किए। अभी टोटल सिर्फ महिला द्वारा हिस्सा निकला था। उसी काम को 4 दिन पुरुष भी किया था और उसमें पुरुष की संख्या कितना थी, 5। तो हम निकाले कि भाई उस काम में पुरुष जो किया है, एक पुरुष अगर उस काम को करता एक दिन में कितना हिस्सा करता, तो 1/y हिस्सा करता। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब पुरुष कितना काम किया था, तो 5 पुरुष किया था। तो 5 पुरुष मिलके कितना करता, तो एक पुरुष जितना किया सबका क्षमता बराबर था, तो 5 से गुना कर दिए, 5/y हिस्सा काम किया। यानी कि टोटल पुरुष एक दिन में कितना हिस्सा काम किया, 5/y। अब बात था कि वह पुरुष भी 4 दिन काम किया था। क्वेश्चन कहा था भाई 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो भाई 4 दिन में पुरुष भी काम कितना करेगा, तो भाई एक दिन में 5 पुरुष मिलके 5/y हिस्सा कर रहा है, तो 4 दिन में 4 से गुना कर देंगे तो भाई 5 चौका 20/y आ जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब मेन समझने वाला बात है कि भाई टोटल क्वेश्चन कहा गया था 2 महिला और 5 पुरुष मिलके काम का पूरा हिस्सा करते हैं, यानी कि पूरा काम को कंप्लीट करते हैं। यही समझना कि पूरा काम कंप्लीट का मतलब क्या होता है। तो एक बात समझिए, भिन्न संख्या समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आपके लिए यह सब कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखिए अगर कहीं लिखा गया 3/5, तो 3/5 का मतलब क्या है, तो भाई नीचे वाला जो संख्या देख रहे हैं इसका मतलब होता है कि वह किसी चीज को कितने हिस्सा में बांटा गया है। यानी कि मान लीजिए कि भाई कोई टंकी में पानी भरना था, तो भाई टंकी को 5 हिस्सा में भरे हैं, 5 हिस्सा में बांटे हैं, जिसमें से ऊपर वाला बता रहा है कि कितना हिस्सा अभी काम किया गया, यानी कि 3 हिस्सा काम किया। यानी कि टंकी अगर 5 लीटर का था, 5 हिस्सा में बांटने का मतलब मान लीजिए कि 5 लीटर का टंकी था, 1-1 लीटर का हिस्सा अगर हम बनाते तो 5 हिस्सा में गया 1-1 लीटर पानी आया। अब कहा गया कि भाई 3 लीटर 3 हिस्सा काम हो गया, यानी कि टंकी में अभी पानी कितना भरा होगा, 3 लीटर भरा होगा। तो इस बात को समझिए मोटा मोटा बात की भाई नीचे वाला बताता है हमको कि भाई किसी चीज को कितना टुकड़ा में बांटना है, ऊपर वाला बताता है कितना टुकड़ा मिला। अब इस बात को समझिए कि अगर हम मान लेते कि भाई इस काम को 10 हिस्सा में बांटा गया होता, कितना हिस्सा में बांटा गया होता, 10 हिस्सा में। और 10 हिस्सा में टोटल काम का होना मतलब क्या है, 10 में से 10 हिस्सा काम हो जाना। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि अगर इस काम को अगर हम 10 टुकड़े में बांट देते, तो जिसमें से 10 टुकड़ा में बांटना मतलब नीचे वाला का मान कितना, 10 होना। नीचे वाला हमको वही बताता है कि कितना टुकड़ा में बांटना है, तो 10 लिखने का मतलब कि उस काम को कितना टुकड़ा में बांटे हैं, 10 में। अब कहा गया कि भाई पूरा काम हो गया, इसका मतलब 10 का 10 हिस्सा काम हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10, और 10/10 कट के क्या हो जाएगा, 1। यानी किसी काम का पूरा होना वह 1 के बराबर होता है। किसके, 1 के बराबर। उम्मीद करते हैं कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब समझिए कि क्वेश्चन क्या कहा गया था। कहा गया था कि भाई
दो महिला, यहाँ देखिए क्वेश्चन अब क्या कहा गया था कि भाई 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में काम संपन्न कर दिया, पूरा काम खत्म कर दिया। कितना महिला? 2 महिला और 5 पुरुष। तो देखिए 2 महिला का कितना भाग काम, 2 महिला अगर 4 दिन काम किए तो कितना भाग किए? 8/4x। कितना? 8/x। कितना? 8/x। या 2 महिला अगर 4 दिन काम की है तो क्षमता है, यानी इतना हिस्सा 2 महिला 4 दिन काम करके खत्म की थी। प्लस आपका 5 पुरुष मिलके कितना खत्म किया था? तो 20/y किया था। क्या आया था? 20/y। यह बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि यह महिला द्वारा किया गया काम का हिस्सा है, या पुरुष द्वारा किया गया काम का हिस्सा है। दोनों जोड़ेंगे तो कुल काम के बराबर हो जाएगा। कुल काम कितना के बराबर है? 1 के। उम्मीद करते हैं कि यह समीकरण आपको समझ में आया होगा। यह आपका समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब देखते हैं प्रश्नानुसार, फिर देखेंगे। तो फिर प्रश्नानुसार इतना मंत्र लिखने से अच्छा है कि यह काम आप ऑलरेडी कर लीजिए। हम यहाँ से सिर्फ फिर प्रश्नानुसार करके समीकरण लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? फिर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए अब समझाते हैं। प्रश्न पढ़िए फिर समझते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहा गया? जबकि 3 महिला और 6 पुरुष उसी काम को 3 दिन में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 दिन में। तो 1 महिला और 3 महिला कितना दिन काम कितना करना है? 3 महिला। तो 1 महिला कितना? 1 महिला अगर 3 महिला काम करना है तो यह 3/x होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ सेम चीज लिखिएगा। यह 3 महिला 3/x हो जाएगा, क्योंकि 2 महिला की है तो 2/x भाग है। 3 महिला करेगी 3/x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कहा गया 6 पुरुष, तो 1 पुरुष देखिए 6 पुरुष के लिए, यानी कि यहाँ 5 पुरुष किया है तो 5y हो जाएगा, 6 पुरुष करेगा तो 6y हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए वह दोनों कितना दिन किया? 3 दिन किया। तो देखिए यह 2 दिन किया था, 3 दिन करेंगे तो 3 से गुना हो जाएगा। तो भाई यह आपका कितना आ जाएगा? तो भाई ओवरऑल क्या था? तो 1/x पहले था। 1/x में 3 से गुना करना है तो 3x हो जाएगा, और 3 में 3 से करना है तो 3×3=9 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 9x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महिला द्वारा टोटल काम क्या हो जाएगा? 9x। जैसे हम समझाते हैं यहाँ रफ में, आपका रफ से आप इधर काम कर लीजिए। देखिए 1/x महिला का काम था। 1 महिला का कितने महिला काम कराना? दूसरा स्थिति में 3 महिला था, इसको 3 से गुना करेंगे। अब 3 महिला इतना भाग की है। अब कै दिन काम की है? तो 3 दिन। तो 3 दिन के लिए भी यह 1 दिन का काम होगा। 3 दिन के लिए 3 से गुना करेंगे तो ओवरऑल 3 से गुना होकर क्या बनेगा? 9/x। यह महिला का है। पुरुष का कहानी क्या है? तो भाई 1/y भाई पुरुष कर रहा है, 1 का कर रहा है। पुरुष कितना काम कराना है? तो 6 पुरुष कराना है। क्या है? 6 पुरुष। तो 6 से गुना कर देंगे। 6 पुरुष का कहानी निकले कि 1 दिन में 6 पुरुष कितना? 6/y भाग करेगा। और उसको भी काम कितना दिन कराना? 3 दिन का। तो गुने यह भी 3 हो जाएगा। तो यह आपका क्षत्रिय 18/y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18/y। यानी ओवरऑल समीकरण क्या बनेगा? 9x प्लस 18/y। 9/x प्लस 18/y बराबर टोटल काम कंप्लीट किया। देखिए काम को संपन्न करता है। काम करने पे क्या करता है? काम को खत्म किया जा सकता है। समझे? काम कर किया है तो पूरा ओवरऑल काम किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। आपका समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। अब विलोपन लगाने में देखिए क्या क्या आ जाएगा आपका। विलोपन लगा 9×8=72। इसको 9 से इसको 8 से कर लीजिए। इसको 9 से इसको 8 से कर लीजिए। 8x ही था ना? 8x था। यह 9x है। यह आपका 9x है। तो इसको 72 करने के लिए लिखिए समीकरण क्या आ जाएगा? लिख देते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट में 9 से तथा समीकरण सेकंड में 8 से गुना करके और दोनों का एक चिन्ह है तो घटाने पर लिखेंगे। समीकरण गुना करके घटाने पर चलिए गुना कीजिए। इसमें 9 से करना है तो 9×8 आपका 72/x हो जाएगा, प्लस 20×9=180, 9×2=18, 180/y हो जाएगा, बराबर आपका 9 का हो जाएगा। इसमें करना है 8 से तो 9×8 72/x हो जाएगा, प्लस आपका 9 से कीजिएगा। इसमें 8 से करना है। समीकरण 8 में 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 14 यानी कि 144/y हो जाएगा, बराबर है आपका 8 के हो जाएगा। चलिए घटाने पे चिन्ह बदलेगा, या माइनस 72x से 72x यह जाएगा, 72/x से 72/x जाएगा। इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा? तो 180/y माइनस 144/y आ जाएगा, बराबर 9 में से 8 गया है, या 1 क्या आ जाएगा। यहाँ सोल्व कर सकते हैं। क्या क्या आ जाएगा? एलसीएम आपका y आ जाएगा। तो ये आपका 180 माइनस 144
बराबर 1 के। वाई उधर जाएगा तो यह वाई बनेगा, 180 में से 44 गया था भाई, 44 6 50, यह 6 आ जाएगा इधर, 30 36 आ जाएगा। वाई बराबर क्या आ जाएगा 36, वाई बराबर क्या आ गया 36। तो लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान, वाई का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, रखने पर चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, 8/x प्लस 20/y, 8/x, 8/x, 8/x प्लस 20/y, y का मान क्या आया है, y का मान आपका आया 36, 36 बराबर 1 का था, y बराबर 36 आ जाएगा, बराबर आपका 1 का था। इधर से देखिए या आपका 8/x है, या उधर जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 20/36 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इधर 8/x बराबर एलसीएम लीजिएगा 36 आ जाएगा, ये आपका 36 माइनस 20 हो जाएगा, यह हो जाएगा 8/x बराबर 36 में से 20 गया 16/36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36। देखिए 8 से 36 आएगा ना यह, चलिए यहाँ देखिए 8 से 16 2 मरतबे कटेगा, ऊपर ऊपर से काट सकते हैं क्योंकि यह नीचे आता है इससे कट जाता, तो भाई 2 से 36 काटिए तो 18 दिन में कटेगा, 2 8 से 18 मरतबे, 18 दूना 36, यानी कि ओवरऑल x से गुना होगा तो x से कम 1 आई बराबर 18 के, तो x का मान क्या है 18। अब हमारा x और y क्या था, तो x क्या था महिला द्वारा किए गए काम, महिला द्वारा काम करने में लगा समय था, यही ना था, तो लिखेंगे इसीलिए महिला द्वारा, महिला द्वारा काम करने में, काम करने में, काम करने में, काम करने में लगा समय, लगा समय बराबर कितना दिन लगा है x दिन, तो x आपका 18 है, 18 दिन आ जाएगा। तथा, तथा पुरुष द्वारा, पुरुष द्वारा काम करने में, काम करने में, काम करने में, काम करने में, काम करने में लगा समय, समय बराबर y का मान 36 आया था, क्या आया था 36 दिन हो जाएगा, यानी कि अगर पुरुष करता तो 36 दिन में कर पाता और महिला करती तो 18 दिन में कर पाती। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया एक वर्ग के छात्रों की पंक्ति में खड़ा किया गया है। क्या कहा गया है, एक वर्ग की छात्रा है यानी कोई क्लास है जिसमें कुछ बच्चा है जिसको क्या कहा पंक्ति में खड़ा कर दिया है। कहा गया कि यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो तो भाई एक पंक्ति कम हो जाएगी, यानी कि जिस हिसाब से बच्चा को लगाया गया था, अगर हर एक पंक्ति में 3 बच्चा बढ़ा दिया जाए तो भाई जितना पंक्ति लग रहा था पहले उसमें अब पंक्ति की संख्या 1 कम जाएगी। कहा गया यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो तो 2 पंक्ति बढ़ जाएगी, और अगर हम 3 बच्चा हर एक पंक्ति में से घटा लेते हैं तो भाई हमें 2 नया पंक्ति लगाने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो भाई वर्ग में छात्रों की संख्या ज्ञात करें, तो मानेंगे कि भाई माना कि वर्गों में, वर्गों में, वर्गों में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, की संख्या बराबर x। मान लिया कि वर्गों में छात्र कितना था y, तथा पंक्तियों की संख्या, पंक्ति में खड़ा किया गया था ना, तो पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, संख्या बराबर y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ना, यहाँ से देख लीजिए इधर है नहीं, एक काम कीजिए कुल छात्र नहीं मानिए ना, मानिए कि भाई एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, क्योंकि एक पंक्ति में x है, और लिखिए माना कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, माना कि एक पंक्ति में, माना कि एक पंक्ति में, माना कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x तथा पंक्तियों की संख्या y। तो लिखेंगे इसीलिए वर्गों में, वर्गों में, वर्गों में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, संख्या
बराबर x गुने वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्या हो जाएगा, तो जितना एक पंक्ति में जितना बच्चा होगा जितना पंक्ति होगा दोनों का गुना कराएंगे तो कुल छात्रों की संख्या के बराबर हो जाएगी। तब मान लिया कि एक पंक्ति में छात्र कितना था, x था, पंक्तियों की संख्या कितना था, y, तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार क्या है, तो प्रश्न क्या कहा गया कि यदि पंक्ति में 3 छात्र अतिरिक्त हो जाए, यानी पंक्ति में 3 छात्र बढ़ जाए तो भाई पंक्ति की संख्या 1 घट जाती है। तो पंक्ति में 3 पंक्तियों की संख्या y है, पंक्ति में छात्रों की संख्या x है। तो कहा गया कि यदि पंक्ति में 3 छात्र बढ़ा अतिरिक्त हो जाए यानी ज़्यादा हो जाए, तो भाई पंक्ति में 3 छात्र बढ़ाएंगे तो भाई पंक्ति के प्रश्नानुसार 3 छात्र बढ़ाएंगे तो भाई x प्लस 3 हो जाएगा। पंक्ति में छात्रों की संख्या 3 बढ़ गया है तो भाई x प्लस 3 हो गया। कहा गया इस कंडीशन में क्या हो जाता है, तो भाई छात्रों की पंक्ति की संख्या 1 घट जाती है। तो ये आपका इसका पंक्ति की संख्या, पंक्ति हमारा y था, y में से 1 घटे तो y माइनस 1 हो जाएगा। यह छात्रों की संख्या हो गया, यह आपका पंक्ति की संख्या होगा। और दोनों मिला के अगर दोनों का गुणनफल निकाला जाए तो कुल छात्रों की बराबर हो जाएगा। तो कुल छात्र कितना था, एक्स वाई हो जाएगा। ये आपका समीकरण बनेगा। इस समीकरण को अगर सुधारते तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका एक्स वाई हो जाएगा। इसको इसमें गुना कीजिए तो माइनस एक्स, इसको इसमें गुना कीजिए तो प्लस 3y हो जाएगा, इसको इसमें गुना करें तो माइनस 3 बराबर आपका एक्स वाई का चल रहा था। देखिए दोनों तरफ एक्स वाई प्लस में कट जाएगा तो समीकरण ओवरऑल क्या देगा, तो देगा माइनस एक्स प्लस 3y बराबर इधर जाएगा 3 के। यह समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार, फिर प्रश्नानुसार। चलिए अब प्रश्न देखिए क्या कहा गया, यदि प्रत्येक पंक्ति में 3 छात्र कम हो जाते हैं, इस बार पंक्ति में छात्र की संख्या कम करना है। तो पहले से छात्र कितना था x, अब कम करेंगे 3, तो x माइनस 3 हो गया। या छात्रों की संख्या, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या। अब कहा गया कि भाई तो 2 पंक्ति बढ़ जाती, तो पंक्ति कितना था y, अब इसमें 2 बढ़ेगा तो y प्लस 2। या दोनों का गुणनफल कुल छात्रों के बराबर हो जाए, तो कुल छात्र हमारा कितना था, एक्स वाई था, एक्स वाई के बराबर हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई कराए तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई देगा। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई कराए तो प्लस 2x हो जाएगा। इसको कराइए तो माइनस 3y हो जाएगा। इसको कराइए तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा। चलिए बराबर आपका एक्स वाई का चल रहा था, एक्स वाई से एक्स वाई फिर कट जाएगा, या बनेगा टोटल 2x माइनस 3y बराबर उधर जाके 6 को हो जाएगा। यह आपका समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए तो 3y प्लस में 3y माइनस में जोड़ेंगे कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 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 फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर चलिए समीकरण फर्स्ट देखिए क्या था, समीकरण फर्स्ट था माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3, माइनस एक्स प्लस 3y बराबर 3। सेकंड समीकरण क्या था, सेकंड समीकरण आपका है 2x माइनस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर 6, 2x माइनस 3y बराबर आपका 6 का। इसको जोड़िएगा, 3y से 3y कटेगा, यह जोड़ के कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर बराबर 6 3 9 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना है 9। अब कहेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, हाँ समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, फर्स्ट में रखने पर चलिए समीकरण फर्स्ट में रखिए तो यह आपका इधर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 9 प्लस 3y बराबर आपका 3 के चला, तो माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो भाई 9 3 12, 3y बराबर आपका 12 आ जाएगा। 3 से 12 कटेगा, 3 चौका 12, यानी कि ओवरऑल y का मान क्या आ गया है, तो y बराबर आपका 3 चौका 12 4 आ गया है। y का मान क्या आया है 4। अब देखिए एक्स वाई हमारा माना क्या क्या गया था, x हम माने थे एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, एक पंक्ति में छात्रों की संख्या ओवरऑल उसको छोड़िए, हमें क्या कहा गया था, वर्गों में छात्रों की संख्या ज्ञात करना था। तो वर्गों में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए वर्गों में छात्रों की संख्या क्या था, x गुने y था, तो x का मान 9 है और गुने y का मान 4 है, तो 9 चौक आपका 36 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमसे पूछा गया था कि वर्गों में छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा, तो वर्गों की संख्या क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, समझे, या क्या आ जाएगा 36।
आज के लिए बस इतना ही था, समझे। इस पूरे अभी तक जो भी लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर का पैनल PDF हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल होता है। और एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो भाई प्ले स्टोर पे मिलेगा, जो कि द स्टडी हब प्रो के नाम से अवेलेबल है, समझे। यह हमारा कुछ सोशल मीडिया साइट है, और यहाँ लास्ट में आपका व्हाट्सअप नंबर है। पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन में कहीं भी दिक्कत आती है या कहीं भी समस्या आती है क्वेश्चन समझने में, तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट से हेल्प ले सकते हैं, समझे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।